जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल खराब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुड्डू और सक्खर बैराज का दौरा किया है। सिंध में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुतासरीन के लिए कैंप्स में तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाब की मुमकिन सूरत हाल का जायजा लिया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया में बहाव में इजाफा। भारत ने पाकिस्तानी हुकाम को हाई कमीशन के जरिए पेशगी इत्तला दी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब अलर्ट जारी। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रेरा मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रहा है। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाक पतन में 23 गांव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से जायद आबादी मुतासिर। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दर्जनों बस्तियां डूब गईं। जिला विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी में 90 से जायद देहात ज़ेरे आब। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मजीद खतरा बरकरार। आवाम को मोहतात रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुड्डू बैराज के मकाम पर सैलाबी रेला दाखिल। कश्मीर का कच्चे का इलाका खतरे में। कोट मिट्ठन में पानी की सतह में इजाफा। लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की इलाका मकीनों से घरों के फौरी इनखला की अपील। कीरथर में शदीद बारिशें, नदी नालों में तूफानी। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा, सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। सुपर फ्लड से निमटने के इंतजाम मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर होने का खदशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। सदर, IH चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, डिफेंस, कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद और गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सिंध में मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम आज कराची के करीब से गुजरेगा। 100 मिलीमीटर से जायद बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर में ऐसा सिस्टम आना गैर मामूली है। कराची में बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। इंतजामिया हाई अलर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर तमाम इदारे मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी की ज़िलई और बल्दियाती इदारों को निकासी आब बेहतर बनाने की हिदायत। कमिश्नर कराची का नदी नालों का फौरी जायजा लेने का हुक्म। PDMA की मशीनरी अलर्ट। बारिश से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस को बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिंध में दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली। दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों से 1,40,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुज़श्ता 24 घंटों में 7,000 से जायद अफराद ने नकल मकानी की। 4,000 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद। 9 लाख से जायद मवेशियों को वैक्सीनेशन और इलाज किया गया। तरबेला डैम 100, मंगला डैम 90% भर चुका। सिंध के मुख्तलिफ बैराजेस पर पानी की आमद और अखराज में इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कराची में बारिश के बाद निकासी आब का जायजा लिया। मेयर कराची ने ज़िला जनूबी, शर्क़ी और दीगर इलाकों में निकासी आब के इंतजाम का मुआयना किया। फौरी मशीनरी लगाने के अहकाम जारी किए। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मनसूबे के अतराफ पानी की निकासी के लिए वाटर कॉरपोरेशन की मशीनरी नस्ब करने की हिदायत। मेयर कराची सफूरा टाउन भी पहुंचे। टाउन चेयरमैन और बल्दियाती अहदेदारों ने तरक्याती मसाइल से आगाह किया। पहलवान गोट सड़क पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। विफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों में जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस से एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स, मजीद और फाजिल टैक्स समेत रिटेलर्स सेल्स टैक्स का खात्मा भी ज़ेरे गौर है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। शहीद अफसर की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ,
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। IHPR के मुताबिक मेजर अदनान असलम ने बनू में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की। जिना हाउस के करीब सुप्रीम कोर्ट की सरकारी गाड़ी जलाने का केस। अदालत ने सानह 9 मई लाहौर के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को केस से बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर 39 मुलजिमान में 18 को कैद की सजाएं सुनाई, जबकि रुबीना जमील समेत 21 अफराद को मुकदमे से बरी कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तोसी। 9 मई वाक़यात और एहतजाज के मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी रोक दी गई। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर आज भी फैसला न हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर इकट्ठा फैसला सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 केस में जमानत 7 अक्टूबर तक बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेट ज़िमनी इंतखाब हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की दरखास्त पर अदालत का अबूरी फैसला। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 15 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में अहम आईनी निकात उठाए गए। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाले सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब हो गए। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब हुए। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। 251 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। राना सनाउल्लाह की जीत के बाद नून लीग की सेनेट में 21 नशिस्तें हो गईं। पीपल्स पार्टी की 26 और PTI की 21 नशिस्तें हैं। पख्तूनख्वा है सेनेट की एक जनरल नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी होना बाकी है। बानी PTI तारीख के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने ओए तोए कल्चर मुतारिफ करवाया। बानी के हामी इंतशार, फितना और अनारकी के ख़्वाह हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का बायकॉट दरअसल राह फरार है। बानी PTI को अपने ही मेंबरान पर एतमाद नहीं। PTI के कई अरकान वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर मैंने मना किया कि अपनी ही जमात को वोट दें। एशिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया। पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग का आमना सामना। अफगानिस्तान का हांगकांग के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। रहमानुल्लाह 8, इब्राहिम ज़ादरान 1 रन बनाकर आउट हुए। ग्रीन शर्ट्स का इब्तदाई मुकाबला ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को शेड्यूल। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। आज से शुरू होने वाला इवेंट 28 सितंबर तक जारी रहेगा। कौमी टीम के गैर मुल्की हेड कोच माइक हैसन ट्रायंगुलर सीरीज की तरह एशिया कप में भी खिलाड़ियों से बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं किसी भी टीम को आसान नहीं समझा जा सकता। हमारी पहली तरजीह